हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल सिविल इन हिंदी में। दोस्तों, हम आज के वीडियो में यूनिट 1 बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स के दो टॉपिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट है फाउंडेशन। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द ग्राउंड। इट ट्रांसमिट द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बिल्डिंग का वैसा निचला भाग जो डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है और बिल्डिंग का सारा लोड उस पे ग्राउंड पे ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारापेट। पारापेट इज द सर्कमफेरेंशियल वॉल constructed above the roof slab for safety, and it is generally provided up to 8 to 1.2 meter. The purpose of parapet wall is to be prevent accident. कहने का मतलब ये है दोस्तों, वैसा वाल जो रूफ स्लैब के ऊपर सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है वो पारापेट वॉल कहलाता है। इसका जनरली हाइट 8 मीटर टू 1.2 मीटर तक होता है। इसका मेन पर्पस होता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल। वॉल आर कंस्ट्रक्टेड टू divided a space of a building to make it more personal and useful. कहने का मतलब ये है दोस्तों, बिल्डिंग स्पेस को डिवाइड करने के लिए जो अलग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कहलाता है वॉल, जो इसका यूज हम लोग पर्सनल यूज में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स। द स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरीज द सुपर इम्पोज्ड लोड along इट longitudinal axis इज कॉल्ड कॉलम्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, वैसा स्ट्रक्चर मेंबर जो लोड एक्सिस के अलोंग बियर करता है वो कहलाता है कॉलम्स। नेक्स्ट पॉइंट है बीम। बीम इज सिमिलर टू कॉलम। बीम्स इज ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरीज द सुपर इम्पोज लोड नॉर्मल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एक्सिस। इसका मतलब ये है दोस्तों, बीम जो है कॉलम का एक सिमिलर रूप है। इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, बीम जो भी लोड को कैरी करता है अपने मैग्नीट्यूड एक्सिस के नॉर्मल लोड बियर करता है। दोस्तों, अब सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, सेकंड है फ्रेम स्ट्रक्चर, थर्ड है कंपोजिट स्ट्रक्चर। फर्स्ट, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द वॉल बियर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट इज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है दोस्तों, वैसा स्ट्रक्चर जो लोड सिर्फ अपने वॉल पे ही कैरी करता है वो कहलाता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। एडवांटेज, इट्स कॉस्ट इज हाई। इसका मतलब ये है दोस्तों,
लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाने में कॉस्ट बहुत ही हाई लगता है। सेकंड है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर द लोड इज carried by the columns and beams only and the wall do not added any load। इसका मतलब ये है दोस्तों, फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा लोड कॉलम पे होता है, इसमें वाल पे एक भी लोड नहीं होता है। एडवांटेज, इट्स कॉस्ट इज हाई। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। थर्ड टॉपिक है कंपोजिट स्ट्रक्चर। दिस कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स बट फ्यू बीम्स एंड कॉलम्स आर आल्सो प्रेजेंट सिंस इट हैज़ मीडियम कॉस्ट सो जनरली कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है दोस्तों, कंपोजिट स्ट्रक्चर में सारा लोड वाल और कुछ लोड बीम और कॉलम पे होता है। क्योंकि इसका मीडियम कॉस्ट बहुत ही कम होता है, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर जनरली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल थर्ड सेमेस्टर सिविल नोट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएं। इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और चैनल पे उस नोट्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।